हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर्स। सो हमने जो अभी एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर अपनी जो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसके 3 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा बेसिकली 4th क्वेश्चन है, जो बेसिकली रिलेटेड है आपकी जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल से। इसके अंदर उसने आपको क्या बताया कि एमटी एक मैसेज सिग्नल है जिसका जो मीन है वो 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एएम के इक्वल है। ये आपने एक नॉन लीनियर डिवाइस की, जैसा आप फिगर से देख सकते हो, नॉन लीनियर डिवाइस के इनपुट में हमने अप्लाई किया हुआ है एंड एक कैरियर सिग्नल 2 पाई एफ नोट टी इसके साथ ऐड करके हमने नॉन लीनियर डिवाइस के इनपुट में दिया है। एंड इस नॉन लीनियर डिवाइस का जो इनपुट है वो बेसिकली हम लोग किसके इनपुट में दे रहे हैं, लीनियर फिल्टर। इस लीनियर फिल्टर के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा बाद में कि ये क्या है। ये बेसिकली एक बैंड पास फिल्टर होता है। यहाँ पे वो क्यों होता है वो हम बेसिकली बाद में जाके देखेंगे कंप्लीटली कि क्यों हम लोग बैंड पास फिल्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसने पूछा कि जो आउटपुट आ रहा है आपके पास यू ऑफ टी, ठीक है, उसके बारे में आप बताओ क्या आएगा, वो फुल एएम है या नहीं है, ये स्पेसिफाई करना है। अगर फुल एएम है तो ये बैंड पास फिल्टर क्या होना चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, किस टाइप का ये फिल्टर होना चाहिए, क्या है बेसिकली ये बताना है आपको। कितनी इसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए, कहाँ पे ये सेंटर्ड होना चाहिए, या ये लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है, बेसिकली है क्या, इसके बारे में उसने पूछा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ आपको क्या है। ठीक है, देन फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ आउटपुट। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे ना, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए। पहली चीज देखो, अगर हम बात करते हैं जब हमारे पास टोन मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जब मैसेज सिग्नल आपका साइनसोइडल है, उसके केस में आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता है। बट ये जो केस है ये टोन मॉड्यूलेशन का केस नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल है वो नॉर्मली कोई मैसेज सिग्नल है, जनरली वो साइनसोइडल इन नेचर का नहीं है। इस केस में जो आपका एएम सिग्नल होता है, एएम सिग्नल किसके इक्वल होता है, एस ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए सी 1 + एम टी कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी +5। राइट, ये बेसिकली सिग्नल होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हमने क्या कर लिया यार, लेट कर लिया यहाँ से। जो एम टी है ये बेसिकली इक्वल है अल्फा टाइम्स एम एन टी। ठीक है, अल्फा, इस अल्फा की भी बात करेंगे क्या है। एम एन टी जो है यहाँ पे वो क्या है आपके पास, नॉर्मलाइज्ड सिग्नल। अगर ये नॉर्मलाइज्ड सिग्नल है तो इसकी जो वैल्यू होगी एम एन टी की, वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगी, -1 से लेके 1 के बीच लाई करेगी। राइट, तो अगर ये नॉर्मलाइज सिग्नल है तो एम एन टी को हम क्या लिख सकते हैं, एम एन टी इज इक्वल्स टू एम ऑफ टी डिवाइडेड बाई एम ऑफ टी मैक्सिमम। सो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आती है, इसी को मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं नॉन टोन मॉड्यूलेशन के केस में। किसके इक्वल आएगी, एम ऑफ टी मैक्सिमम। राइट, तो हमें पता चल गया इस केस में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है अल्फा, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स है जो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑफ एम टी के इक्वल होगा। एक तो ये चीज आपके पास हुई। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, किसके स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं फुल एएम की। जो फुल एएम का स्पेक्ट्रम बनता है वो क्या होता है बेसिकली, ठीक है, फुल एएम का जो स्पेक्ट्रम होगा, हम जनरली ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं, जो मैसेज सिग्नल है एमटी, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एम ऑफ एफ है। यहाँ पे एफ -w से लेके w तक। तो जो इसका स्पेक्ट्रम बनता है एस ए एम टी, फुल एएम का स्पेक्ट्रम, वो बेसिकली एक इम्पल्स आएगी एफ नोट पे। सो बाद में हम लोग इससे कंपैरिजन कर देंगे, अपना जो फाइनल स्पेक्ट्रम आएगा, जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है बाकी को हम रिमूव कर देंगे, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। एफ नोट प्लस डब्ल्यू। सो आपने माइंड में ये रखना है कि हमारा जो ए एम का स्पेक्ट्रम है वो ऐसा कुछ होता है, -f नोट प्लस डब्ल्यू -f नोट -w। तो ये आपका ए एम का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला कि आपने जो एम टी लिया उसको पहले ऐड कर दिया किसके साथ, कोस ऑफ 2 पाई
एफ नोट टी के साथ, राइट। जब एडिशन करेंगे तो यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा एक्स टी, इस एक्स टी सिग्नल की क्या वैल्यू होगी? सबसे पहले हम ये बात करते हैं। एक्स टी होगा एम टी प्लस कोस ऑफ 2 पाई एफ नोट टी। नेक्स्ट हमने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे? एक नॉन लीनियर डिवाइस है, नॉन लीनियर डिवाइस है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसने अभी डिस्कशन किया है, वो भी हम बात करेंगे। वाई टी इसका आउटपुट ले लिया। सो उसने बताया जो वाई टी है, नॉन लीनियर डिवाइस का आउटपुट है, वो ए एक्स टी प्लस बी एक्स स्क्वायर टी के इक्वल है। ये आपको उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन किया है। एंड देन इस नॉन लीनियर डिवाइस का जो आउटपुट है, ये आपने किसके इनपुट में अप्लाई किया हुआ है? एक लीनियर फिल्टर। लीनियर फिल्टर के इनपुट में अप्लाई किया। देन यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो एस ए एम टी मिल रहा है। तो इस एस ए एम टी के रिक्वायरमेंट के लिए ये लीनियर फिल्टर क्या होना चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बतानी है, ठीक है। तो अब मैं मूव करता हूँ यहाँ से आगे। तो उसने आपको क्या बोला, जो वाई टी है वो किसके इक्वल है? ए एक्स टी की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी एम टी प्लस कोस ऑफ 2 पाई एफ नोट टी प्लस बी एम टी प्लस कोस ऑफ 2 पाई एफ नोट टी होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे एंड एक्सप्रेशन चेक करेंगे क्या आ रहा है अपने पास। जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या आएगा अपने पास? सबसे पहली टर्म ए एम टी प्लस बी एम स्क्वायर टी। नेक्स्ट टर्म जो आपके पास आएगी ए कोस ऑफ 2 पाई एफ नोट टी प्लस बी कोस स्क्वायर ऑफ 2 पाई एफ नोट टी। नेक्स्ट 2b एम टी कोस ऑफ 2 पाई एफ नोट टी। ये टर्म्स हमारे पास आउटपुट में अवेलेबल होंगी वाई टी को एक्सपेंड करने के बाद। अच्छा, अगर मैं इस वाली टर्म को यहाँ पे ध्यान से देख रहा हूँ, ये वाली टर्म, इसको आप क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो, इसको कोस 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 बी प्लस 1/2 बी कोस ऑफ 4 पाई एफ नोट टी। ये आपके पास बनेगा। अब मैं बेसिकली इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ से स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर हम उस स्पेक्ट्रम को जो हमने अभी एएम का स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। सो अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ, हाँ जी, अजम्पशन वही लेके चलते हैं जो हमने पहले लिया था। जो एमटी है उसको ले लेते हैं हम माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच एक ट्रायंगुलर पल्स या कुछ भी जर्नलाइज आप ले लेते हो, एम ऑफ एफ, सॉरी एम ऑफ एफ, इसका जो स्पेक्ट्रम है एम ऑफ टी का, एम ऑफ एफ आपने ये ले लिया है। अब अगर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ किसका? वाई ऑफ एफ का, तो वो क्या बनेगा? वाई ऑफ एफ का स्पेक्ट्रम, राइट। सबसे पहले देखो ये क्या है? ए टाइम्स एम ऑफ टी। मुझे एम्पलीट्यूड से ज्यादा कंसर्न नहीं है, जो एम ऑफ एफ का स्पेक्ट्रम है वो एज इट इज बन जाएगा। मुझे एम्पलीट्यूड से ज्यादा कंसर्न नहीं है, मुझे केवल फ्रीक्वेंसी रेंज से कंसर्न है, उसी पर ध्यान देना है हमने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? बी एम ऑफ एम स्क्वायर ऑफ टी। सो इसको पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। एम स्क्वायर ऑफ टी क्या होगा? देखो, अगर मेरे पास एम टी मल्टीप्लाई बाई एम टी है, ठीक है, देन इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो जब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो दूसरी डोमेन में क्या हो जाता है? कॉन्वोल्यूशन, एम ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन विद एम ऑफ एफ। जब हम लोग दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन, सेम सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो क्या होता है? बेसिकली अगर मैं एक ट्रायंगुलर पल्स लेता हूँ और इसी ट्रायंगुलर पल्स का कॉन्वोल्यूशन दूसरी ट्रायंगुलर पल्स के साथ करता हूँ, तो जो माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच रेंज है, अब वो क्या हो गया आफ्टर कॉन्वोल्यूशन? शेप उसकी कुछ भी आए, शेप से ज्यादा कंसर्न नहीं है मुझे, यहाँ पे शेप आएगी उसकी डिफरेंट सी पैराबोलिक सी शेप आएगी, उससे कंसर्न नहीं, मुझे इसकी रेंज से कंसर्न है, जो बेसिकली कहाँ से कहाँ होगी? -2W से लेके 2W तक। सो ये जो स्पेक्ट्रम है, सेकंड वाला स्पेक्ट्रम, मुझे इसकी शेप से ज्यादा मतलब नहीं है, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -2W से लेके
2W तक। बेसिकली जब भी हम दो सेम सिग्नल्स का या किसी भी सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन करते हैं फाइनाइट ड्यूरेशन का, तो जब जो रिजल्टेंट सिग्नल आता है उसकी जो रेंज होती है, लोअर लोअर लिमिट ऐड कर दो एंड अपर अपर लिमिट ऐड कर दो, तो आपको डायरेक्टली रेंज मिल जाएगी किसके किसके बीच में आपका सिग्नल जो है वो नॉन जीरो होगा। तो ये हमें किसका स्पेक्ट्रम मिल गया यहाँ से आपके पास m स्क्वायर ऑफ t का। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास जो थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या है अपने पास यहाँ पे, a cos ऑफ 2 पाई f नॉट t। बेसिकली cos है, cos की वजह से हमारे पास क्या आएंगी, दो इंपल्सिस आएंगी, एक f नोट पे आएगी इंपल्स और दूसरी इंपल्स कहाँ पे होगी, माइनस ऑफ f नोट पे होगी दूसरी इंपल्स, राइट। थर्ड टर्म की तरफ हो चुका हमारा। अब हम चलते हैं फोर्थ टर्म, ये है 1/2b। बेसिकली ये जो टर्म है ये डीसी टर्म है। डीसी टर्म केवल कहाँ पे कंट्रीब्यूशन करती है, कि इंपल्स का कंट्रीब्यूशन करेगी, वो भी कहाँ पे, ओरिजिन पे। थर्ड जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास 1/2b कोस ऑफ 4 पाई एफ नोट टी। ये जो 4 पाई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 4 पाई को इस 4 पाई को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ एफ नोट इंटू टी, राइट। मतलब कि ये भी एक इंपल्स होगी, दो इंपल्सेस होंगी, एक कहाँ पे आएगी ट्वाइस ऑफ एफ नोट एंड दूसरी इंपल्स होगी माइनस ट्वाइस ऑफ एफ नोट। तो मेरे पास ये इंपल्सिस अवेलेबल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, ये वाली टर्म। सो ये बेसिकली जब हम कोस का मल्टीपल मॉड्यूलेशन थ्योरम आपने पढ़ी होगी, मैं मॉड्यूलेशन थ्योरम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, कि यार जब भी हम लोग क्या करते हैं, देखो मॉड्यूलेशन थ्योरम ये कहती है आपको कि अगर मेरे पास एक m ऑफ t सिग्नल है, इसका मल्टीप्लीकेशन मैं cos ऑफ 2 पाई f नोट t के साथ करता हूँ एंड देन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ यहाँ से। तो जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा वो होगा 1/2 m ऑफ f माइनस एफ नोट प्लस m ऑफ f प्लस एफ नोट। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, डिटेल सॉल्यूशन या डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सिग्नल सिस्टम में मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ब्रीफली बताते जा रहा हूँ कि ये चीज ऐसे होती है। अब अगर हम देख रहे हैं तो एक बार ये जो m ऑफ f का स्पेक्ट्रम है वो f नोट पे शिफ्ट होगा और एक बार जो स्पेक्ट्रम है वो किस पे शिफ्ट होगा, माइनस ऑफ f नोट पे शिफ्ट होगा। तो अब हम अपनी फिगर में आते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब एक बार m ऑफ f का स्पेक्ट्रम कहाँ पे शिफ्ट होगा, ओह सॉरी, जो m ऑफ f का स्पेक्ट्रम है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, एक बार मैंने 2f नोट पे कर दिया, f नोट पे शिफ्ट होगा, सॉरी f नोट पे शिफ्ट होगा ये स्पेक्ट्रम, माइनस एफ नोट माइनस डब्ल्यू माइनस एफ नोट प्लस डब्ल्यू। एक बार ये स्पेक्ट्रम कहाँ पे शिफ्ट होगा, प्लस एफ नोट, एफ नोट माइनस डब्ल्यू एफ नोट प्लस डब्ल्यू। तो ये जो है कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारे पास, सॉरी कंप्लीट स्पेक्ट्रम अवेलेबल है किसका, y ऑफ t का। अब अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो मेरे पास, अगर मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका फुल एम के साथ, तो ये वाली टर्म एंड ये लास्ट वाली टर्म, ये वाली टर्म्स मेरे पास क्या है, यहाँ पे अनवांटेड सिग्नल्स हैं जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे मेरा जो स्पेक्ट्रम अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये बीच वाला स्पेक्ट्रम है, यही किसका स्पेक्ट्रम था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यही स्पेक्ट्रम फुल एम का था। तो बेसिकली यही स्पेक्ट्रम पास होना चाहिए, बाकी सारे स्पेक्ट्रम हमें क्या हो जानी चाहिए, एलिमिनेट हो जाने चाहिए, तभी मेरा बेसिकली क्या बनेगा, फुल एम बनेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको केवल यही स्पेक्ट्रम पास करना है, बाकी सारे स्पेक्ट्रम्स यहाँ से रिमूव करने हैं, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स यहाँ से रिमूव करने हैं, अगर यही स्पेक्ट्रल कंपोनेंट पास करने हैं दो, तो हम क्या करें यार, एक बैंड पास फिल्टर ले लेते हैं। ये बैंड पास फिल्टर जो कहाँ पे सेंटर्ड हो, अपने पास एफ नोट पे सेंटर्ड हो, बैंडविड्थ कितनी हो उसकी, एफ नोट प्लस डब्ल्यू एफ नोट माइनस डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ तक लेके उसकी बैंडविड्थ हो जो किसके इक्वल हो, ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू के इक्वल होगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के इक्वल होगी। तो इसका मतलब जो आपका बैंड पास फिल्टर है वो कहाँ पे सेंटर्ड होना चाहिए, एफ नोट पे सेंटर्ड होना चाहिए एंड उसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी होनी चाहिए आपके पास, ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। देन जो आपको आउटपुट में अवेलेबल होगा केवल ये वाला पल्सेस और ये वाली पल्सेस अवेलेबल, ये वाला स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड ये वाला स्पेक्ट्रल कंपोनेंट अवेलेबल होगा। तो अब इस बैंड पास फिल्टर के आउटपुट में आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी,
देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ से पास हुए हैं। एक तो ये वाली टर्म पास हुई है, ये वाली टर्म पास हुई है आपके पास, एंड एक कौन से वाली टर्म पास हुई है आपके पास, ये वाली टर्म पास हुई है। सो ये दो टर्म्स इसने पास की हैं। अब जो स्पेक्ट्रम के बाद आउटपुट मिला आपको वो क्या मिलेगा, वो मैं नोट राइट डाउन कर देता हूँ यहाँ से, यानी कि एस ए एम टी की इक्वेशन जो अपने पास अवेलेबल है। तो टर्म अवेलेबल है यहाँ से ए कोस ऑफ 2 पाई एफ नोट टी प्लस एक टर्म है ट्वाइस ऑफ बी एम टी कोस ऑफ 2 पाई एफ नोट टी। ये चीज़ें अवेलेबल है। सुनो यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ और सुनना। देखो यहाँ पे कंडीशन आती है इस मैसेज सिग्नल के अक्रॉस और इस एफ नोट कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पे। देखो ये जो एफ नोट प्लस डब्ल्यू है, सॉरी एफ नोट माइनस डब्ल्यू है, एफ नोट माइनस डब्ल्यू है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू से। अगर छोटा हो जाएगा एफ नोट माइनस डब्ल्यू का ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू से छोटा हो जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, जो आपका ये पोर्शन है, ये जो स्पेक्ट्रम का कंपोनेंट है जो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, कुछ पोर्शन इसका भी पास होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका जो एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगा। सो इस वजह से जो एफ नोट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 3W से। ये बेसिक कंडीशन है यहाँ पे जो निकल गई। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे, कई बार ये कंडीशंस एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है डायरेक्टली, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंप्लीट, मतलब कि आपका आउटपुट में जो आपको एएम सिग्नल मिले इसकी क्या कंडीशन होगी, एफ नोट की वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूँ मिनिमम, मिनिमम किसके इक्वल आएगी, थ्राइस ऑफ डब्ल्यू के इक्वल आएगी, इससे कम आप नहीं रख सकते यहाँ पे एफ नोट की वैल्यू। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एस ए एम टी की इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल होगी। हाँ जी, मैंने आपको इसकी बैंड पास फिल्टर हम यूज करेंगे, ये आपको पता चल गया क्यों यूज करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि यार ये सेंटर्ड होगा एफ नोट पे एंड इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू बैंडविड्थ होगी। थर्ड, एक कंडीशन जो हमारे पास किसके किसके लिए निकल के आई है, कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए। जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्राइस ऑफ मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ये तीन कंडीशंस इसके ऊपर इंपोज होंगी, तभी आपका आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, फुल एएम मिलेगा। राइट, अब बात करते हैं यहाँ से एस ए एम टी की अगली बार। तो एस ए एम टी की जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल, ए हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ट्वाइस बी बाई ए एम टी कोस ऑफ 2 पाई एफ नोट टी। क्या ये टोन मॉड्यूलेशन का केस है, नहीं है। यहाँ पे जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो साइनसोइडल इन नेचर नहीं है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अल्फा किसके इक्वल होगा इस केस में, अल्फा की वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ ट्वाइस बी बाई ए एम टी। सो बेसिकली क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी बाई ए एम टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है उसने, ए एम। तो ये आपका क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। सो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने सारा कंप्लीट डिस्कशन किया। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको क्या क्या हमने किया है, कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। हमारे पास क्या था, बेसिकली एक मैसेज सिग्नल था एम टी जो जीरो मीन के साथ है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी थी उसने, ए एम दी थी, उसको हमने एक कैरियर सिग्नल के साथ ऐड किया था एंड इनपुट में अप्लाई किया एक नॉन लीनियर डिवाइस के, जिसका आउटपुट जो है वो आई टी अवेलेबल हुआ एंड देन इस वाई टी को हमने एक लीनियर फिल्टर के इनपुट में दिया। उसने बोला कि इस लीनियर फिल्टर का जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, आपके पास एक ए एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल होना चाहिए। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इस फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी रही होंगी, ये उसने आपसे पूछा है। यहाँ इसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि यार अगर मेरे पास नॉन टोन मॉड्यूलेशन का केस होता है तो उस केस में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, एंड व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एएम सिग्नल, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। इसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था कि यार मेरे पास जो ये सिस्टम है इसका आउटपुट क्या आ रहा है, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसके आउटपुट में अवेलेबल है, ये सारा डिस्कशन किया। देन हमने चेक किया कि यार अगर हमें ये केवल एएम सिग्नल रिक्वायर्ड है तो हमें किस टाइप का फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए अपने पास। सो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमें किस टाइप का फिल्टर रिक्वायर्ड है, बैंड पास फिल्टर रिक्वायर्ड है। एंड नेक्स्ट आपने क्या देखा, यहाँ से जो एएम आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है एंड उसके बाद हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम सिग्नल।
सो बेसिकली ये क्वेश्चन था, आप टैकल कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको, कई बार देखो यहाँ पे जैसे नॉन लीनियर डिवाइस है, ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी दे सकता है आपको, फोर्थ ऑर्डर भी दे सकता है जनरेशन के लिए। ये मैंने किसके केस में किया, ये फुल एम के केस में किया है। डीएसबी का जनरेशन करा सकता है आपको, कुछ और भी बनवा के दे सकता है। तो आप बेसिक इस कंसेप्ट के थ्रू आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आप टैकल कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं देखता हूँ डीएसबी के ऊपर बनाऊंगा।